बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम रियाज सिंधु। डॉन स्पेशल में आज आपको बताएंगे कि भागों का शहर लाहौर अब गाड़ियों का शहर है। रोजाना शहर की सड़कों पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं, तालीमी इदारों में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए आने वाली गाड़ियों की तादाद क्या है, दूसरे शहरों से लाहौर आने वाली गाड़ियों की तादाद आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को किन मसाइल का सामना है और ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लाहौर के शहरी ट्रैफिक मसाइल पर क्या राय रखते हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा कि शहर में ट्रैफिक से दरपेश मसाइल कौन कौन से हैं? यहाँ ट्रैफिक कितनी जाम रहती है? यहाँ तो हर वक्त जाम रहती। ट्रैफिक के मसाइल तो सिर्फ उनका ध्यान चलान की तरफ होता है कि 2000 का चलान कर दे किसी को, उसको पकड़ना, छुप के खड़े हो जाना है। लेकिन ट्रैफिक का फसील है, जो मर्जी हो जाए, उधर ध्यान नहीं होता ट्रैफिक वार्डन का, सिर्फ 2000 की पर्ची के पीछे होता है, इसको पकड़ना कैसे है बस। इसका क्या हल क्या है? आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए इसका क्या हाल है? तजावजात भी यहाँ बहुत ज्यादा है। सर पॉलिसियाँ होती है इनकी, देखे ना, अब ये रोड ब्लॉक कर दिया, इसको ट्रैफिक को इधर से निकालना शुरू कर दिया, उधर से वो जाम हो जाती है। ज़ाहिर चौक है, आप उधर से वो कहते हैं जी नया कानून बन गया जी, वो सीटीओ साहब आ गए, उन्होंने कहा जी ये बैरियर रख दो, इसको इधर निकाल देना, उसको उधर कर देना। देखिए अगर सामने वाला चौक खुला हो तो ट्रैफिक नहीं फंसेगी। अगर वहाँ उन्होंने कहा जी ये लाइन जाएगी, लाइन से जाएगी, तो वो मुश्किल हो जाता है, फिर ऐसे ही होता है ना, तो ट्रैफिक फंसती है। यहाँ एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। अच्छा बताइएगा कि यहाँ पर गाड़ी चलाना लाहौर में कितना मुश्किल है? जी जी बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक में ही भर मार है, इस वजह से मुश्किल है। ट्रैफिक वार्डन जो भी है ना वो ड्यूटी सही नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ ये होता है कि शहरियों का चलान करना है या कुछ करना है। अब आप ये देखें ना, ये वो मेन रोड है चौक, यहाँ पे उन्होंने ऐसे ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, एक वार्डन वाला खड़ा होकर वहाँ पे ड्यूटी ना करे, बस उन्होंने उसकी ड्यूटी बचाई हुई है और रोड बंद किया हुआ। ये नहीं देखते कि यार ये यहाँ पे ब्लॉक लगाना जरूरी है या नहीं है, उन्होंने कौन सा करना है। असल में जो बड़े प्रोटोकॉल होते हैं उनके लिए तो रोड खाली कर दिए जाते हैं कि ये लेन जी खाली है, ऐसे ही ट्रैफिक चलती है। वो लोग आम शहरियों की तरह आके देखें तो उनको पता चले कि ट्रैफिक कैसे जाम होती है। आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को क्या इकदाम करने चाहिए जिससे ट्रैफिक का निजाम बेहतर हो? जी उनके जवानों को सिर्फ ड्यूटी करनी चाहिए कि ट्रैफिक निकालने के लिए, यानी कि ये नहीं अब जो कानून बनाया इन्होंने बोला ये आपने 20 चलान करने हैं, 10 चलान करने हैं, उनका ट्रैफिक की तरफ तो तवज्जो नहीं होती। उन लोगों की तो ये तवज्जो है कि यार हमने इतने चलान करने हैं, हमने इतने पर्चे देने हैं। ये वो जब ये लोगों इन लोगों में ये कामों में पड़ जाएंगे तो ट्रैफिक को कैसे चलाएंगे? लोगों की बात आपने सुनी। इसी तरह अगर बात करें तो एक सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक नया इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है कि चिंची के जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो भी हेलमेट इस्तेमाल करेंगे। आपको इस हवाले से आगाह किया गया है कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले वो भी हेलमेट पहनेंगे? नहीं सर, हम हेलमेट का तो पहनेंगे, हम तो रोड पे चलने वाले हैं। रिक्शा भी बंद कर रहे हैं, हम रोटी कैसे कमाएंगे? रिक्शा क्यों बंद कर रहे हैं? मसला है या मसाइल? नहीं, रिक्शा बंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो चिंची ड्राइवर है, जैसे कि आप रिक्शा चला रहे हो टिंकी रिक्शा, आप भी हेलमेट जो है वो लाजमी पहने। क्यों पहनेंगे? आपकी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी को कुछ होता है तो बताए ना। बाइक वाले पहनते हैं और रिक्शे वाले क्यों पहनते हैं? ठीक है, ये जो जिनकी ड्राइवर था इसका कहना है कि रिक्शे वाले जो है वो हेलमेट क्यों पहने। इसी तरह कुछ मजीद यहाँ पर रिक्शा सवार मौजूद है। अच्छा, ये एक रिक्शा सवार इन्होंने हेलमेट पहन रखा है, इनका इंटरव्यू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अच्छा, आपको पता चल गया है कि रिक्शा ड्राइवर के लिए भी हेलमेट लाजमी है? जी सर, कल शाहमी चौक में ना उन्होंने खड़ा करके ना तो मेरी तस्वीरें खींची थी, उन्होंने कहा कल से ना ये हेलमेट डालना है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक है? नहीं सर। क्या मुश्किल आता है हेलमेट पहन के चिंची रिक्शा? सेटें बच जाती हैं, चिंची चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बस ये है। ये 2000 रुपये चलान की वजह से ये ना मैं किसी से मांग के लाया हूँ। आपके पास अपना हेलमेट नहीं, अपना हेलमेट नहीं है सर। तो आप खरीद लेना, अब इसमें तो सख्ती है, अब आपने इसको पहनना ही पहनना। 2000 का वो हेलमेट है, मैं किधर से 2000 का चलान करा लूँ या ये हेलमेट ले लूँ, क्या करूँ? एक दफा आप हेलमेट खरीद लेना, उसके बाद फिर आपका चलान नहीं होगा। ऐसे आप नहीं खरीदेंगे तो बार बार चलान जगह जगह से। वो तो सर मजबूरी, आप कुछ करना ही पड़ेगा जी। ठीक, इसी तरह एक और चिंची के रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आशिक। अच्छा आशिक साहब, आपको पता चला है कि चिंची के जो ड्राइवर है उनके लिए हेलमेट लाजमी कर दिया गया? नहीं जी, ऐसे अच्छा नहीं है जी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ये भी तो मोटरसाइकिल है। क्योंकि ये नहीं, ये देखो जो सवारी पीछे बैठी है ना, वो ना उसकी आवाज नहीं आती, वो सवारी पीछे कहती है मैं बता दो, उसकी समझ नहीं आती। और क्या मुश्किल आते हैं हेलमेट अगर पहनकर आप चिंची चलाते हैं? सर तो नहीं है जरूरी, मोटरसाइकिल जरूरी है,
इन्हें तो बस इंज ठीक है जी। अगर अब आप उन्होंने लाजमी कर दिया है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे? देखो जी हुण जो जी उन्होंने 2000 का चलान करना फिर तो पाने पड़ेगा, ये मसला। बिल्कुल, एक और चिंकी ड्राइवर यहाँ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चिंकी रिक्शा के लिए हेलमेट लाजमी कर दिया, आपको पता चला? नहीं, हमें तो नहीं पता चला। अच्छा, अब आगे आने वाले दिनों में जो है वो आप ही हेलमेट पहनोगे, आप समझते हो ये एक अच्छा फैसला है? नहीं, अच्छा फैसला तो नहीं है, गलत फैसला है। क्यों, किस तरह से? किस तरह से? हेलमेट पहन के तो इतने ना गाड़ी चलती है, आगे पीछे भी देखना होता है, हेलमेट उतार के फिर आगे पीछे देखेंगे, ये तो गलत फैसला उनका। चले आगे चलते हैं, मजीद आपको बताते हैं कि लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक और उससे दरपेश मसाइल, इनके हल के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम कर रही है, आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर शहर में बेहंगम ट्रैफिक का जाल, जुर्मानों में इजाफा और मुकदमात का अंदराज भी ट्रैफिक को मुनज़्ज़म ना बना सका। गुज़श्ता साल लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों की तादाद 65 लाख से ऊपर निकली। शहर में तजावज़ात और गैर कानूनी पार्किंग भी ट्रैफिक जैम की एक बड़ी वजह है। सिटी ट्रैफिक पुलिस अमल दरामद करवाने के लिए किस तरह कार्रवाई करती है और किस तरह शहरियों को एजुकेट किया जाता है, जानने के लिए हम चलेंगे सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के पास। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम का आगाज किया है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद खुद इस मुहिम का हिस्सा बने और शहरियों में मुफ्त हेलमेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब से। देखिए, ये तमाम की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज रोड सेफ्टी एम्बेसडर हम डेली की बुनियाद पे ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उनका 1000 रुपया अगर वो खर्चते हैं, किसी को हेलमेट देते हैं, तो वो एक इंसान की ज़िंदगी बच सकती है उससे। तो ये आज रोड सेफ्टी एम्बेसडर हमारे साथ हैं और इस तरह अपना कंट्रीब्यूशन सारे के सारे लोग अदा करें तो इंशाल्लाह हम लाहौर को एक सेफर सिटी बना सकते हैं। 26% अमवात में पिछले साल कमी आई है, हम इसको 50% तक लेके जाए। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये हदफ है। चलान करना हमारा कोई हदफ नहीं है, जुर्माने करना कोई हदफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शहरियों की खिदमत और उनकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त करना है। सर, आपकी तरफ से एक और इनिशिएटिव लिया गया जिसमें मोटरसाइकिल रिक्शा, जिसको चिंची भी कहा जाता है, उनके लिए भी हेलमेट जो है वो लाजमी करार दिया गया है। आप समझते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस इस पर अमल दरामद करवा सकेगी और आपका ये इनिशिएटिव किस हद तक कामयाब होगा? हर चीज़ में अमल दरामद होगा, इंक्रीमेंटली, स्टेप बाय स्टेप। आज हमने ये बात की, 1 साल बाद आपको नजर आएंगे सारे के सारे हेलमेट में। ये अभी 95% लोग सिंगल जो राइडर हैं वो पहनते हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-4 महीनों में आपको डबल सीटर भी जो वो पीछे बैठे वाले वो मिलेंगे। तो ये एक रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को अचीव करने का एक प्रोसेस है। तो ये देयर इज नो क्विक फिक्स फार्मूला कि 1 मिनट में हम बटन दबाएंगे तो लाहौर बदल जाएगा। नो, उसके लिए हम तमाम को एफर्ट करनी पड़ेगी, शहरियों को एफर्ट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के अदारों को एफर्ट करनी पड़ेगी, पुलिस को एफर्ट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बेहतरीन स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो चिंची रिक्शा ड्राइवर है वो हेलमेट नहीं इस्तेमाल करते तो उनको कितना चलान किया जाएगा? जो सेकंड सीटर मोटरसाइकिल के पीछे बैठेगा उसको कितना चलान किया? हमने चिंची और इनको तो अब वार्निंग दे रहे हैं, 1 हफ्ता मंडे से इनका स्टार्ट होगा इन्फोर्समेंट। दूसरा ये है कि जो सेकंड सीटर है उसको भी 2000 का करेंगे। इट इज़ अ कोर्ट जजमेंट एज वेल और हमारी डायरेक्शन भी गवर्नमेंट की यही है कि इसको स्ट्रिक्ट हमने फॉलो करना है और इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है शहरियों के साथ रहा तो हम एक ऐसी मिसाल पैदा करेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे प्रोविंसेस भी मिसाल देंगे इंशाल्लाह ताला कि लाहौर में रोड सेफ्टी के ये स्टैंडर्ड है। अभी तो हमें और बहुत सारे स्टेप्स पे जाना है। अभी तो चाइल्ड सीट की बात मैंने नहीं की, वो भी आगे स्टेप आएगा कि बच्चों को लावारिस गाड़ी में छोड़ के जाना है, जुर्म है। बाहर की दुनिया में वालिद को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब सेकंड सीटर है वो भी सीट बेल्ट पहनेंगे, उसकी जिंदगी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ये भी उसके ऊपर भी चालान हो रहे हैं कि ड्राइवर की जिंदगी तो हम महफूज कर रहे हैं तो सेकंड सीटर की जिंदगी भी उतनी महफूज है। बाहर की दुनिया में तो व्हाट्सएप पिछले जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी कंपलसरी है। बहुत सारे हमने एक्सीडेंट ऐसे देखे हैं कि जो पीछे बैठने वाले मोटरवे के ऊपर वो इवन स्क्रीन तोड़ के बाहर उनकी लाशें मिली हैं। तो ये रोड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस माशरे में बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी गलती से एक जवान बच्चे की लाश घर में आती है और वो हम कहते हैं सिर्फ हेलमेट
काश का लफ्ज फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए ये एफर्ट्स जो हैं ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, शहरी भी आए मिलजुल के, जो ये भी एक सदके की किस्म है। मैं आपको बताऊं कि जो अपने खैरात, अपना पैसा उनके लिए इस्तेमाल करना जिसमें लोगों की जिंदगियां बचा सकें, ये एक सदका जारिया है। इल्म का सदका होता है, किसी के लिए वक्त निकालना उसका सदका होता है, किसी को पढ़ा देना उसका सदका होता है, हेलमेट तकसीम करने का भी एक सदका जारिया है ये। अच्छा सर, ये तो कवानीन पर अमल दरामद की बात हो गई। शहर में बेहंगम जो ट्रैफिक है उसको मुनज़्ज़म बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? शुरू में ऑपरेशन किए हैं, 1300 ऑपरेशन हुए हैं जिनमें 8000 बंदों को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर की मेन आर्टरीज को क्लियर करवाया गया। 15 की कॉल 8-10 अगर आती थी तो अब एक आध आती है। बल्कि शहरियों को मैं ये जरूर कहूंगा कि वो आप अगर फील करते हैं तो 15 पे कॉल करें। 70% से ज्यादा सिग्नल के आप ऊपर बैगर्स नहीं आपको मिलेंगे। अगर आपको बैगर मिलते हैं उसकी वीडियो बना के मुझे भेजें, मैं जिम्मेदार हूँगा उसको। अब उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी प्रोग्राम कर रहे हैं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से मेरी 2 मीटिंग्स हुई। कल हमारी मीटिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से है। छोटे बच्चे मिलते हैं तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कनेक्ट करना कि ये कहाँ से आए। फिर हमने उन गैंग्स को भी पकड़ा जो बच्चों को भीख मंगवाते हैं और उनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत पर्चे देते हैं। अच्छा सर, आपसे भी व्यूज लें आप। अच्छा सर ये बताइएगा कि गैर कानूनी पार्किंग और जो तजावजात हैं वो किस हद तक ट्रैफिक को डिस्टर्ब दिन में 45 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स पे छापे मारे गए, पकड़ा गया। जिस दिन आपने हथकड़ियों वाली ये खबरें चलाई वो उसमें मैसेज ये था कि जो रजिस्ट करता है उसको आप हैंड कॉपी भी कर सकते हैं, राइट। एक दिन में 45। अभी इंशाल्लाह अगर आपके जेन में कोई आती है इन्फॉर्मेशन में गैर कानूनी पार्किंग, वो आपने जरूर बताना है। अभी मेन हमारा चैलेंजेस कोर्ट्स का है। कोर्ट्स के ऊपर उसको स्ट्रेटेजाइज किया है। लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप रेडियो और इन चीज़ों को तो आप कोर्ट्स को क्यों नहीं। अब आपको 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह मॉल टाउन की जो कोर्ट्स हैं उसका रोड बिल्कुल क्लियर मिलेगा। और उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन की। 12 बाजारों को हम बेहतर कर रहे हैं। अनारकली उसमें नंबर 1 है जिसको नो गाड़ी के लिए हमने रख दिया, नो कार इज अलाउड, नो व्हीकल इज अलाउड, और उसको सिर्फ मोटरसाइकिल और पैदल चलने के लिए रखा। इसी तरह शाह आलम मार्केट है। 12 बाजार इंशाल्लाह हमने 15 दिनों में आगे बेहतर करने हैं। तो 1-2 महीनों में आप देखेंगे कि लाहौर में इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी। अच्छा सर, वन वे भी एक बहुत बड़ा मसला है। शहर में बहुत सी अहम शराहें देखा है कि ट्रैफिक पुलिस ज्यादातर जो मॉडल्स रोड है वहाँ पर कार्रवाइयाँ करती नजर आती है, जिसमें माल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, फिरोजपुर रोड शामिल है। अगर मुल्तान रोड पर चले जाए, चौंक वाली साइड पे, यहाँ इधर खाड़क वाली साइड पे, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा वन वे। हमारे लिए हर रोड मॉडल रोड होना चाहिए। मैं इस मॉडल के खिलाफ हूँ कि जी कुछ मॉडल हैं और कुछ मॉडल नहीं है। एवरी रोड शुड बी मॉडल रोड। वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर FIR का मैंने हुक्म दिया है। 5 कैटेगरी इसमें है कि मुझसे पूछे बगैर आपने उनको हवालात में डालना है, FIR देनी। रियासत जहाँ पे माँ का किरदार अदा करती है, सर्विस देती है, प्रोटेक्शन करती है, साथ बाप का किरदार भी होना चाहिए, सख्ती भी होनी चाहिए और उसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट भी हो। इसी तरह लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाता है थ्रू पेनल्टीज और थ्रू मोटिवेशन। आज का ये फंक्शन मोटिवेशन का हिस्सा और एजुकेशन का हिस्सा है कि हमारी अवेयरनेस के लिए। लाहौर में रोजाना कितनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो है वो सड़कों पर होती हैं, और उसके मुकाबले में क्या आप समझते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद आपके पास काफी है? पुलिसिंग बाय नंबर इज ए मिस्टेकन स्ट्रेटजी। हमें IT की तरफ जाना चाहिए। अरबों रुपए का अगर सेफ सिटी बनाया हुआ है तो वार्डन की भर्ती हुए ऊपर पैसे नहीं लगाने चाहिए। सिटी के बहुत सारे कैमरे नहीं काम करते। बात यह है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग बनाने चाहिए। मेरी ये भी रिकमेंडेशन है कि अगर इसके जो फाइन्स हैं उसकी कुछ अमाउंट सेफ सिटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए होने चाहिए, राइट। पुलिसिंग इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ नंबर, इट इज ऑल टुगेदर ए क्वालिटेटिव अफेयर। एक बंदा अगर खड़ा है, अगर वो इंटरवेंशन कर रहा है और वो अच्छा उसका कंडक्ट है, ही इज बेटर देन 5 इन ए चौक के। वो अगर 5 बंदे खड़े हैं, ये आपको पूरी दुनिया में किसी तरह इस तरह की ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी कि एक चौक को मैनेज करने के 5-5 बंदे। पूरी दुनिया में तो अलग ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है। इवन अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में मैंने देखी है, वो भी एक आध मुल्क में। अदरवाइज तो पुलिस इज पुलिस। पुलिस जो नॉर्मल पुलिस की गाड़ी है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कर रही है और ट्रैफिक की कॉग्निजेंस भी लेती है। ये जो मॉडल है ये साउथ एशियन मॉडल है कि अलग से ट्रैफिक पुलिस और एक चौक पे 5-5 बंदे। नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट और इफेक्टिवनेस इज इम्पोर्टेंट। सर, जब ट्रैफिक पुलिस का 2006 में क़याम अमल में आया तो उस वक्त ट्रैफिक की तादाद सड़कों पर 16 लाख थी और ट्रैफिक वार्डन्स 4000 थे। आज ट्रैफिक वार्डन्स कम होकर 2400 रह गए हैं और जो व्हीकल्स हैं उनकी तादाद 60 लाख से ऊपर चली गई। वी शुड नॉट बर्डन द बिल ऑफ गवर्नमेंट कि हम एक विश लिस्ट क्रिएट कर दें कि जी हमें इतने मिलियन चाहिए, इतनी भर्तियां चाहिए। उससे शायद नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने इन्हें बताया कि एक
नारा दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया, हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की अवलीन तरजीह है और उनके ऊपर मैंडेटरी है टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मेरे ड्राइवर से आप पूछ सकते हैं कि जब भी निकलता है सबसे पहले मैं उसकी सीट बेल्ट चेक करता हूँ और साथ ऑपरेटर की सीट बेल्ट चेक करता हूँ। मैं अगर फॉलो नहीं करूँगा तो कोई भी शहर में मेरे पास लीगल अथॉरिटी होगी लेकिन मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी। ये जो आप नंबर की बात कर रहे हैं ना, इससे हमें क्वालिटी को बेहतर, ट्रेनिंग को बेहतर करने की जरूरत है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं जो ख्वाब देखता हूँ ऐसी पुलिस का कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर नजर ना आए और पुलिसिंग के स्टैंडर्ड्स बेहतर हों, वो ऐसी पुलिस कि एक पुलिस ऑफिसर भी आपकी एक चौक को क्लियर कर सके, एक सड़क को साफ रख सके, एक सड़क में डिसिप्लिन पैदा कर सके। वो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट से आना है रादर दैन के नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इंक्रीज करने से आना है। आप बेशक 10,000 भी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस नहीं होंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता साल हमने देखा 56 लाख चलान टिकट जो है वो शहरियों को जारी किए गए, जिसमें तकरीबन 3 अरब रुपए जो है वो हुकूमती खजाने में जो है वो डाले गए। क्या ट्रैफिक वार्डन्स को कोई हदफ दिया जाता है, कोई टारगेट दिया जाता है या कोई हिस्सा भी मिलता है? पहले आते ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये टारगेट दिया जाता है। इनको कोई बेचारों को कोई फायदा नहीं होता इंसेंटिव का, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो हमारा ट्रेजरी है उसमें ये जाते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है, आई थिंक, जिसको डिस्पेल करना बहुत जरूरी है। वी आर नॉट टैक्स कलेक्शन एजेंसी, वी आर द पुलिस एंड आवर जॉब इज टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड सर्व द सिटीजन। सीटीओ लाहौर के मुताबिक किसी भी इनिशिएटिव के बाद 1 हफ्ते तक ट्रैफिक पुलिस आगाही मुहिम देती है, जिसके बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया जाता है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस किस तरह कार्रवाई अमल में लाती है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम आपको बताएंगे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किस तरह से कार्रवाई करती है और किस तरह से जो शहरी हैं उनके चलान किए जाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन ने जो है वो नाका लगा रखा है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ट्रैफिक वार्डन्स कार्रवाइयाँ करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, क्यों रोका गया इनको? इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, अभी भी आपको देख रहे हैं कि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नवाज। अच्छा नवाज साहब, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई आपने? अभी ये लगा रहे थे, यही रस्सी आए वर्कशॉप से निकाले गाड़ी। अब तो ट्रैफिक पुलिस ने दोनों जो सवार उनके लिए सीट बेल्ट लाजमी कर दी हुई है, आपको नहीं पता? लगा लेते जी। अभी तो आप लगा लेंगे, लेकिन अब आपको इन्होंने रोका, जिनको अब क्या कार्रवाई को जुर्माना हो? जी, मैं उनसे लाइसेंस तलब किया, वो करेंगे तो सीट बेल्ट का इनको फाइन करेंगे। अपना आईडी कार्ड लाइसेंस दे दें। सीट बेल्ट ना पहनने पर इनको रोका गया, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। इसी तरह ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर नाका लगाया हुआ है। शहर में जो भी वायलेशन करेगा उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर नाका जो है वो लगाए जाते हैं, जहाँ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। अच्छा आमिर साहब, बताइएगा कितने का चलान निकल रहा है? इसका 500 रुपीज का चलान है। अच्छा, बेल्ट ना लगाने पर 500 का चलान है? जी सर। और जो 7 सीटर बैठा है उसको वार्निंग देंगे? नहीं, वो सीट बेल्ट का चलान तो एक ही होना है ना। अगर उन्होंने दोनों ने नहीं लगाई तो वो 2 चलान तो नहीं हो सकते। सीट बेल्ट का मकसद तो वो एक ही है ना, सीट बेल्ट नहीं लगाई उन्होंने। यहाँ एक और ड्राइवर को रोका गया, इनसे पूछेंगे ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद है कि क्यों रोका गया इनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो ये शुक्रिया मैं आपका करूँगा मीडिया वालों दोस्तों का कि आप लोग इस कवरेज के लिए आए हैं। बात यह है कि सेकंड जो पैसेंजर है ना, उसके लिए लाहौर में सीट बेल्ट लाजम हो गया और इनका ब्लैक पेपर भी इशू है, और इसके लिए रोका है। और इस ड्राइवर साहब ने, ये इनका लाइसेंस है अवैध साहब, इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा चले इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा, आपको आइडिया नहीं था कि अब लाहौर में सेकंड सीटर के लिए भी सीट बेल्ट लाजमी कर दी गई है? जी मुझे नहीं आइडिया था पहले। अच्छा, दूसरा आपके पेपर ब्लैक है, इस हवाले से पहले परमिट लेना पड़ता है। क्या आपने परमिट लिया? जी जी। आपके पास है परमिट? ये परमिट अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने परमिट लिया हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि जी हमारे पास परमिट है। नहीं, वो नहीं, इन्होंने नहीं मुझे शो कराया उसकी परमिट की। FIR होती है, लेकिन फैमिली है, हमारी माएँ बैठी हैं। हमारा काम है ट्रैफिक का फ्लो को बेहतर करना और इनको सहूलत फराम करना। अब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? इनका जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनको फाइन करूंगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। इनका चलान जो है वो होगा, क्योंकि जो गाड़ी में दूसरा सेकंड सीटर तो उसने बेल्ट नहीं लगाई, गाड़ी के पेपर भी, शीशे भी जो है वो काले हैं और उन्होंने उसका परमिट भी जो है वो नहीं दिखाया। मोटरसाइकिल सवार को बगैर हेलमेट रोका गया है। देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है और क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, क्यों रोका गया है? इनको हेलमेट की वजह से रोका मैंने। अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। इमरान साहब, हेलमेट क्यों नहीं आपका? सर वो निकला हूँ अभी, घर में रह गया, इधर ही पीर मक्की आया था। आपको अंदाजा नहीं कि आप तो मोटरसाइकिल पर सेकंड सीटर के लिए भी हेलमेट लाजमी कर दिया गया है, आप खुद नहीं पहन के आए? नहीं वो मैं भूल गया, मैं हेलमेट लेके निकलता हूँ। आपके पास हेलमेट है? हाँ, मेरे पास है घर। आपको पता है कि हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना है? 2000 का। 2000 रुपए। और हेलमेट 1000 या 1200 का आता है? नहीं, मेरे पास है हेलमेट, मेरे पास हेलमेट है। क्यों नहीं पहन के आए? भूल गया हूँ, गाड़ी के कागज, लाइसेंस सब कुछ मेरे पास है, वो मैं भूल गया हूँ। आमिर साहब, इनके पास हेलमेट है लेकिन वो भूल गए हैं, आप क्या कार्रवाई के खिलाफ? वही जो इनका फाइन बनता है वो इनको करेंगे। 2000 रुपए किया जाएगा। अभी अगर इनका लाइसेंस बना है तो देखते हैं क्या करते हैं। लाइसेंस बना जी बिल्कुल, इन साहब के पास हेलमेट नहीं है, इनको जो है वो जुर्माना किया जा रहा है। यहाँ एक और गाड़ी रोकी गई है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्यों रोका गया जी? सर इन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, पैसेंजर ने, ठीक है। अभी इनको बताया है, ब्रीफ भी किया है कि लाहौर में सीट बेल्ट ड्राइवर के साथ पैसेंजर ने भी पहनना जरूरी है। ड्राइवर ने पहना हुआ था? ड्राइवर ने पहना हुआ था और पैसेंजर ने नहीं पहना, तो इनके साथ साथ ही बैठे हैं। लेकिन माशाल्लाह इनका नाम है मोहम्मद अयान मलक साहब मेरे से कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हम। अच्छा अयान साहब, आपको अंदाजा है कि लाहौर में अब सेकंड सीटर के भी सीट बेल्ट लाजमी कर दी गई? जी मेरे सामने हमने तो नहीं देखा था, मैं अब्रॉड से। ये अब्रॉड से आया है और इसका लाइसेंस भी अभी दिखा दो, इंटरनेशनल लाइसेंस दिखा दो। नहीं, लाइसेंस मैंने दिखा दिया, मुझे पैसेंजर का पता था, साथ जो है उनका नहीं पता था। चलिए अब आपको पता चल गया है। ये आप क्या समझते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस ये इक़दामात जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ये अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो कवरेज है उस तरीके से नहीं, जैसे मैं महीने से आया हूँ तो मुझे नहीं पता चला, ताकि लोगों को पता तो चले। आप बाहर से आए हैं? जी। कौन सी कंट्री? जी मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता हूँ, मैं हूँ पाकिस्तानी। आपको तो बड़ा अच्छा अंदाजा होना चाहिए कि बाहर जो दूसरे ममालिक है वहाँ पर इन रूल को फॉलो किया जाता है। जी बिल्कुल, पहले हमारे यहाँ रोसा के जो ड्राइवर है उसने पहनना है, लेकिन अब भाई ने बताया कि पैसेंजर ने भी पहना, तो बिल्कुल इंशाल्लाह पहनेंगे। आगे से आप रूल फॉलो करें? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रूल फॉलो करेंगे, उनका राइट है, हमारा रोकना हमारा राइट है, उनसे कोऑपरेट करना। जी बिल्कुल, इनको जो है वो वार्निंग दे के जी 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 ये चल गया। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है अवैध साहब की कि हम यहाँ पे मोस्ट लोगों को रोकते हैं। वो पता क्या कहते हैं, यार उसने सीट बेल्ट नहीं पहना, उसने हेलमेट नहीं पहना। ये वाहद बंदे हैं जिन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि उसने नहीं पहना, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया है और इंशाल्लाह इनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। हो सकता है इनको वार्निंग दे, हो सकता है इनको फाइन करे। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही शहर में मसला है कि जिसको रोका जाए वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियां या दूसरों को पॉइंट आउट करता हुआ जो है वो नजर आता है। ये एक और नौजवान, इनको रोका गया है, इन्होंने हेलमेट इनके पास है लेकिन पहना नहीं। फंसी हुई है तो वो जरा निकलवाए, सिर्फ इसलिए। यार सॉरी सर, मेरे पास ID कार्ड भी है, मैं सिर्फ एम्बुलेंस के लिए आया हूँ, ये मेरा ID कार्ड। एम्बुलेंस के लिए आप कैसे हैं? सर वो देखो पीछे से आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई, तो इनको कहने आए हो कि यार निकलवाओ, वो उनको निकलवाओ, वो दूसरी लाइन में बेचारी आई हुई। आपके सामने ही खड़े हैं। तो सर जी मैं भी इसलिए आके कह रहा हूँ, मैं कोई अपने लिए तो नहीं कह रहा, ठीक है ना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। मैं तो वो देखा अभी तक उधर ही है मेरी, तो हम अच्छा वो बात हमें आप कहने आ गए हैं कि पीछे तो जो हम ये कहते हैं कि ये पहने, वो आप क्यों नहीं मानते? पहना हुआ है तो तार के ही आके मैंने कह रहा। आमिर भाई क्या हेलमेट इनके पास है तो क्या इन्होंने पहना क्यों नहीं? पहना नहीं। इशू सिर्फ ये एम्बुलेंस फंसी हुई थी, मैं उतार के कह कि यार ट्रैफिक नहीं मेरा पेशेंट कोई नहीं है, लेकिन किसी का तो पेशेंट होगा ना। तो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम है जो कवानीन पर अमल दरमत भी करना है। आपकी हेलमेट जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए है, आपने इसको आगे रखा पहना ही। सर मैं अभी उधर उतार के हूँ, दरबार के आगे उतार के आया हूँ, ठीक है ना, मेरे पास ही खड़ी थी, बार बार हार्न, क्योंकि ट्रैफिक आपको पता है ऐसे ही चल रही है। चलिए जी, इनको हेलमेट ना पहनने पर रोका गया है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी करेंगे इंशाल्लाह। चिंची चलाने वाले के लिए भी हेलमेट जो है वो लाजमी करार दिया गया है। यहाँ पर कुछ चिंची मोटरसाइकिल्स को भी रोका गया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इनको वार्निंग दी जा रही है, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या इनके खिलाफ की कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे जो नए चीफ साहब हैं उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया है कि ये जो रक्शे वाले हैं ना, ये हेलमेट यूज़ करें, क्योंकि ये चिंची रक्शा मोस्टली ये सवारी जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे ओवरटेक करने के, सवारी उठाने के लिए भागते हैं, मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं और इनको बहुत से इंजर्ड होते देखे इनके एक्सीडेंट। ये चिंची है लाइक मोटरसाइकिल ही है। अब इनको भी कह दिया है कि एक 1 वीक आप इनको वार्निंग दें, ये हेलमेट ये भी यूज़ करें।
1 वीक के बाद हेलमेट का 2000 फाइन है, वो इनको इंशाल्लाह ये भी पे करेंगे। आपके लिए वार्निंग है, ठीक है भाई, हम हमारे हेलमेट खरीद रहे हैं, 1 वीक के बाद आपके लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। जैसे बाइक पर इस्तेमाल करते हैं आप भी, और लाइसेंस भी अपना बनवाएं। ये प्लीज आपकी मेहरबानी है, ये एज ए ब्रदर, एज ए ट्रैफिक वार्डन मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर मजीद रिक्शा सवार, रिक्शा ड्राइवर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनको भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो एजुकेट किया जा रहा है। भाई क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अली हसनैन सर। अली हसनैन, आपको पता है कि बेटा अब चिंची वाले रिक्शे वाले हेलमेट पहनना है? सर आई डोंट नो, मुझे तो फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं है। आ चुका है, ठीक है, ये अब आपको वार्निंग दे रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, ये 5-6 दिन के अंदर अंदर हेलमेट खरीदें, हेलमेट पहने, अदरवाइज आपका 2000 फाइन होगा हेलमेट ना पहनने की वजह से। सर 5-6 दिन में क्यों, हम अभी जाएंगे, अभी खरीदेंगे। वेरी गुड, ये पहला। आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है? जी जी, हेलमेट जो चिंकी ड्राइवर्स को पहनाया जा रहा है, ये आप क्या समझते हैं कि बेहतर है? सर देखिए ना, काफी ज्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, काफी ज्यादा वारदात होते हैं, मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट है। गाड़ी को रोका गया है, इसमें दूसरा जो सवार है, जो सेकंड सीटर है, उसने बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इनसे पूछेंगे कि इनको इस हवाले से अवेयरनेस है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अच्छा, आपको इस हवाले से अवेयरनेस है कि जो गाड़ी में सेकंड सीटर है वो भी बेल्ट जो है वो लाजमी पहनेगा? नहीं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक आगाही मुहिम शुरू की गई है, तकरीबन 1 हफ्ता इन्होंने जो है वो शहरियों को आगाही दी है इस हवाले से। आपको किसी ने नहीं बताया? नहीं। अब आगे से अब आपको पता चल गया है, अब आगे से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेकंड सीटर भी बेल्ट लगाएंगे? करना चाहिए इस्तेमाल। अच्छा, आप समझते हैं कि अच्छा काम है? यस। अच्छा जी, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इन्होंने बेल्ट नहीं लगाया, क्या कार्रवाई की? मैं देखता हूँ मिस्टर अवैस, आप कहाँ के रहशी हैं? ननकाना साहब के हो सकते ना, प्रिंट मीडिया का दौर है, फेसबुक पे, ट्विटर पे और ये जो केबल्स वगैरह पे, टीवी पे ये बहुत अच्छे तरीके से अनाउंस कर दिया चुका है और अब इसकी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। आपके पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहना, उसको आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लाहौर में रोजाना 70 लाख से ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं। 40 लाख मोटरसाइकिल और 13 लाख से ज्यादा गाड़ियां तालीमी इदारों में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए आती हैं। हफ्ता और जुमे के रोज दूसरे शहरों से आने वाली गाड़ियों की तादाद 20 से 24 लाख बताई जाती है। शहरी अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें तो अपने साथ दूसरों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।